हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी थी। आज हम कबीर द्वारा रचित शब्द या जो पद हैं उनके पद क्या है जो दो लिखे हुए हैं इस पुस्तिका में वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं का है, व्याख्या सहित, और इसके प्रश्न उत्तर भी है साथ में। शब्द पहला है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी कि भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको मुझे, यानी कि इसमें ब्रज भाषा का भरपूर प्रयोग हुआ है, यानी कि पूर्व ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास में हूँ, मोको मुझे। मैं देवल, देवल यानी मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। काबा जो मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान है और कैलाश हिंदू धर्म का पवित्र स्थान है। यानी मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी भगवान कह रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, ना ही काबे में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। ना तो कोने यानी कि किसी क्रियाक्रम यानी कि जो पूजा पाठ होते हैं उसमें, ना तो मैं किसी पूजा पाठ में हूँ, नहीं योग वैराग में, यानी जो योग है वैराग है, यानी कि जो वैराग्य धारण कर के रहते हैं उसमें मैं नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरते ही मिल हूँ, अगर तुम सच्चे खोजी हो, अगर मुझे तुम प्राप्त करना चाहते हो सच्ची श्रद्धा से, खोजी हो तो तुरते हूँ मिलूँ पल भर के तलाश में। अगर तुम पूरी श्रद्धा से मुझे खोज सकते हो तो मैं पल भर की तलाश में तुम्हें मिल सकता हूँ, तुरंत ही मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों के श्वास में। आगे कबीर दास जी कहते हैं कि सुनो सभी संतो, साधु मतलब संतो, मैं तो सभी श्वासों के श्वास में हूँ, यानी कि हर श्वास में मैं ईश्वर है, यानी कि मैं भगवान व्यापत हूँ। तुम मुझे अलग जगह क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे शरीर के कण कण में विद्यमान हूँ। दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे, यानी कि कबीरदास जी इसमें ज्ञान का महत्व बताते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे, कि हे संतो अब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधे रे। भ्रम यानी कि जो मन का बेम है, की टाटी यानी कि छप्पर, सभी उड़ानी माया रही न बांधी, यानी कि भ्रम जो मन का बेम है, मन का बेम रूपी छप्पर है वो उड़ गया है, माया रहे न बांधी, और माया रूपी जो रस्सी है उसको बांध नहीं सकी है, यानी बांध कर रख कौन सकी। हिति चित्त की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हिति चित्त, चित्त का अर्थ होता है मन, हिति चित्त यानी कि जो मन की बुरी अवस्थाएं हैं, कि द्वे थुनी यानी कि दो खंबे हैं, गिरानी यानी कि जो मन की बुरी अवस्थाएं रूपी दो खंबे हैं वो गिर गए हैं, यानी कि जो छप्पर उड़ा था, यानी कोई भी छप्पर को निर्माण करांगा बिंगा खंबा तो वहीगा, तो बे खंबा गिर गया है, यानी कि मन बुरी अवस्था मानी है। मोह बलिंडा टूटा, और जो बलिंडा यानी कि बाली है, यानी कि छप्पर का निर्माण करते समय जो बाली है वो भी टूट गई है, यानी कि मोह रूपी जो बाली है वो टूट गई है। त्रिसणा छानी परी घर ऊपरी, कुबद्दी का भांडा फूटा। त्रिसणा यानी कि इच्छा है, छानी परी ऊपरी, परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, यानी कि जो छानी का अर्थ है छप्पर, यानी कि जो इच्छा रूपी छप्पर है वो घर के ऊपर से ही उड़ गया है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो कुबुद्धि है हमारी बुरी बुद्धि है उसका भांडा फूट गया है, यानी कि वो सबके सामने आ गई है उसकी सच्चाई। जोग जुगती करी संतो बांधी, नीर चून चूवे न पानी, यानी कि जोग से यानी कि योग से युक्ति से करी संतो बांधी, संतों ने बांध लिया है। नीर चू चूहे न पानी, अब नीर चू यानी कि थोड़ा सा भी, चूहे यानी कि टपकना न पानी, यानी कि अब थोड़ा सा भी पानी नहीं टपकेगा, यानी कि छप्पर को निर्माण है आपकी योग शक्तियों दोबारा कर दियो, ज्ञान रूपी शक्तियों कर दियो। अब कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी,
यानी कूड़ कपट, जो काया हमारे शरीर में जो कूड़े करकट हैं, यानी कि ज्ञान आने से पहले जो अशुद्धियाँ थी वो सब निकल गई है। हरि की गति जब जानी, जब हमने हरि अर्थात भगवान की गति जब जानी, यानी कि भगवान को जब हमने पहचाना। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। आंधी पीछे, आंधी आने के बाद जो जल बूठा, यानी कि कोई भी आंधी आवेगी तो बिंग पीछे मैं तो आवी हो। आ बात क्या है कि आंधी पीछे जो जल बूठा, जो जल आया है, प्रेम हरि जन यानी कि भगवान के भक्त बिना भीग गए हैं। उस जल में भगवान के भक्त पूरी तरह भीग गए हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान अर्थात सूर्य, कहे कबीर भान के प्रगटे यानी कि सूर्य के प्रकट होने से, कबीर कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने से, उदित होने से भया हो जाता है तम अंधेरा खीना नष्ट, यानी कि तब जो अंधेरा है वो नष्ट हो जाता है। यानी कि इसमें ज्ञान की महत्ता बताइए कि ज्ञान से क्या क्या हो जाता है, ज्ञान का सरोकार क्या है, ज्ञान किससे प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न है साखियाँ से है। पहले प्रश्न, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। कल वाले जो पहला भाग था इसका वीडियो का, उसमें हमने देखा मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है एक पवित्र सरोवर यानी तालाब से लिया जिसमें हंस विहार करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेल रहे हैं, और दूसरा अर्थ पवित्र मन या मानस है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर सच्चा इंसान है, सच्चो इंसान मिलियो तो वे सच्चा ही होएगा। अगर झूठो इंसान है, सच्चो इंसान मिल गयो तो हो न हो बट थोड़ो झूठ भी पनपेगो। अगर झूठो इंसान मिल गयो तो कई कहणो, वह बात है। तीसरे दोहे, कल वाले दोहे में पढ़ा था कि कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व बताया है। पिछले दोहे में हमने देखा था कि अनुभव से प्राप्त अध्यात्म ज्ञान को महत्व दिया है, यानी कि जो हमारी खुद का अनुभव है और खुद के अंदर के ज्ञान है उसको महत्व दिया था। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क वेर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। यानी जो किसी प्रकार का भेदभाव लड़ाई झगड़ा में दूर रहे, पूरी माया में दूर रहे, पूर्णतः भगवान की भक्ति करे। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों में कवि ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है कि अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता यानी कि छोटी सोच, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता, यानी कि वो उदाहरण भी देखियो आप, कोई भी ऊंचा कुल में जन्मेड़ो है लेकिन बिंगा कर्म उच्च को नहीं, यानी कि कर्म बहुत नीचा है तो वो जो को कुल है नहीं बिंगो नाम ही गवा दे। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय है, यानी कि निंदा के योग्य है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है, यानी कि आदर बहुत भी समान हुआ। सूर्य कबीर तुलसी तथा अनेक यानी कि अनेक प्रकार के ऋषि मुनि साधारण परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए, यानी कि सम्माननीय हो गए। इसके विपरीत कंस दुर्योधन रावण आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए, यानी कि ये तो बहुत बड़ा हाल, यानी कि राजा महाराजा रहा फिर ही निंदा के योग्य हो गया आपका कर्मा की वजह। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भौंकन दे जखमारी। इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है।
सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रही हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रही हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। यानी कि हाथी की को नहीं बिगाड़ी जाए, बेचारे कितना ही भौंक लियो। यह चित्र निंदकों पर व्यंग्य है और साधकों के लिए प्रेरणा है। सांग रूपक अलंकार का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है इसमें। यानी कि जो सांग रूपक है, रूपक अलंकार को एक जो भेद है बिंगो बहुत अच्छी तरह का प्रयोग हुआ है इनमें। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलिच्चा, निंदक संसार रूपी स्वान, निंदा रूपी भौंकना। यानी कि अंगज का अर्थ है, यानी कि जट्ठे भी रूपी अजोनी जिया और ने बता रखे ज्ञान रूपी हाथी, यहाँ रूपक अलंकार को प्रयोग हुआ है। सहज साधना रूपी दुलिच्चा रूपक अलंकार को प्रयोग है। निंदक संसार रूपी स्वान, स्वान अर्थात कुत्ता, जो निंदा करते हैं, निंदा करने वाले जो लोग हैं संसार में उनको कुत्ते रूपी बताया है। निंदा रूपी भौंकना, झकमारी मुहावरों का प्रयोग हुआ है। स्वान रूप संसार है, एक सशक्त उपमा है, यानी कि एक उपमा भी दे दी ने। अब शब्द यानी पदों के प्रश्न है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, जो पहला दोहा हमने पढ़ा था उसमें है। मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं तो कुछ संसारिकता से दूर होकर सन्यासी विरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर ने मंदिर में है, यानी कि ना मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में और ना कैलाश में, आदि तीर्थ यात्रा में नहीं है। वह न तो कर्मकांड करने से मिलता है, न योग साधना से, न वैराग्य बनने से, यानी कि जो वैराग्य संन्यास धारण कर ले भी उनको नहीं मिले। ये सब ऊपरी दिखावा है, ढोंग है, इसमें मन लगाना व्यर्थ है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों के श्वास में क्यों कहा है? कबीर का मानना है कि ईश्वर घट घट में समाया हुआ है, वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है, उसका वास प्राणी के मन में ही है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है, यानी कि बहुत कुछ परिवर्तन आवेगा। सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है, इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है। भक्त के मन का कूड़ा करकट यानी जो लोभ लालच होता है वो निकल जाता है, यानी बुरी की इच्छा है वह निकल जाए। मन में प्रभु भक्ति का भाव जगता है। भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। अब भाव स्पष्ट करना है। हिति चित्त की द्वे सरंगी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जन बिना। इसका भाव है कि ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई। उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह सराबोर हो गया। यानी कि जो हिति चित्त यानी कि मन की जो बुरी इच्छा थी, वो बुरी इच्छा रूपी जो दो बालियां थी वो गिर गई है और मोह बलिंडा टूटा, और जो बाली थी वो भी टूट गई है और जो छप्पर था वो भी उड़ गया है। और जो उसके आंधी आने के बाद जो वर्षा हुई ना, उसमें प्रभु प्रेम के आनंद में वो जो का हरि का भक्त है, यानी कि भगवान का जो का भक्त था वे पूरी तरह भीग गया। भक्त का हृदय पूरी तरह सराबोर हो गया। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू
में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज की कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेष्ठ माना है या श्रेष्ठ माना है, यानी कि सारांश समानता व्यवहार करने पर बल देवा। अब अन्य प्रश्न है, हंस किसके प्रतीक हैं? वे मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते? हंस जीवात्मा के प्रतीक है, यानी जो हमारी आत्मा है उसका प्रतीक है। वे मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर को छोड़कर अन्यत्र इसलिए जाना नहीं चाहते क्योंकि उसे प्रभु भक्ति का आनंद रूपी मोती चुगने को मिल रहा है। ऐसा आनंद उसे अन्यत्र दुर्लभ है, यानी कि अन्य कहीं जगह नहीं मिल सकता। कबीर ने सच्चा संत किसे कहा है, उसकी पहचान बताइए। कबीर ने सच्चा संत उसे कहा है जो हिंदू मुसलमान के पक्ष विपक्ष में न पड़कर इनसे दूर रहता है और दोनों को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा संत है। उसकी पहचान यह है कि किसी धर्म संप्रदाय के प्रति कट्टर नहीं होता और प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वह संत। कबीर ने जीवित किसे कहा है? कबीर ने उस व्यक्ति को जीवित कहा है जो राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ता। इनके चक्कर में पड़े व्यक्ति राम राम या खुदा खुदा करते रह जाते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इन दोनों से दूर रहकर प्रभु की सच्ची भक्ति करने वाले को ही कबीर ने जीवित कहा है। मोट चून मेधा बिहा के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मोट चून मेधा बिहा के माध्यम से, यानी कि जो बड़ो अनाज हो वो अब मेदो हो गयो, यूँ के कहना चाहे है के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की बुराइयां समाप्त हो गई है, वे अब अच्छाइयों में बदल गई है। अब मनुष्य इन्हें अपनाकर जीवन संवार सकता है। कबीर सुवर्ण कलश की निंदा क्यों करते हैं? कबीर सुवर्ण कलश यानी कि जो सोने का कलश है, सुवर्ण सोने कलश यानी जो घड़ा है सोने का घड़ा की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि कलश तो बहुत महंगा है, सोने को जब महंगा तो होगा, परंतु उसमें रखी सूरा अर्थात शराब है व्यक्ति के लिए हर तरह से हानिकारक है। सूरा के साथ होने के कारण सोने का पात्र निंदनीय बन गया है। सुवर्ण कलश किसका प्रतीक है? मनुष्य को इससे क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? सुवर्ण कलश अच्छे और प्रतिष्ठित कुल का प्रतीक है जिसमें जन्म लेकर व्यक्ति अपने आप को महान समझने लगता है। व्यक्ति तभी महान बनता है जब उसके कर्म भी महान हो। इससे व्यक्ति को अच्छे कर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कबीर मनुष्य के लिए क्रियाक्रम और योग वैराग्य को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? कबीर मनुष्य के लिए क्रियाक्रम जो कर्मकांड है और योग वैराग्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते क्योंकि मनुष्य इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करता है, जबकि कबीर के अनुसार ईश्वर को इन क्रियाओं के माध्यम से नहीं पाया जा सकता है। मनुष्य ईश्वर को क्यों नहीं खोज पाता? मनुष्य ईश्वर को इसलिए नहीं खोज पाता है क्योंकि वह ईश्वर का वास मंदिर मस्जिद जैसे धर्मस्थलों और काबा काशी जैसे पवित्र मानी जाने वाली जगहों पर मानता है। वह इन्हीं स्थानों पर ईश्वर को खोजता फिरता है, वह ईश्वर को अपने भीतर नहीं खोजता है। कबीर ने संसार को किसके समान माना है और क्यों? कबीर ने संसार को श्वान रूपी कहा है, यानी कि कुत्ते रूप में कहे, क्योंकि जिस तरह हाथी को जाता हुआ देखकर कुत्ते अकारण यानी कि बिना कारण ही भौंकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान पाने की साधना में लगे लोगों को देखकर सांसारिकता में फंसे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। वे ज्ञान के साधक को लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं, यानी लक्ष्यों भटका दिया गया इन्हें। अपन तो की करण कौन ला रहे, इन्हें ना करण दिया, आ बात गया। कबीर ने भान किसे कहा है? उसके प्रकट होने पर भगत पर क्या प्रभाव पड़ता है? कबीर ने भान अर्थात सूर्य ज्ञान को कहा है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य के मन का अंधकार दूर हो जाता है। इस अंधकार के दूर होने से मनुष्य के मन से कुविचार हैं जो बुरे विचार हैं वो हट जाते हैं। वह प्रभु की सच्ची भक्ति करता है और उस आनंद में डूब जाता है। अब बड़े प्रश्न है,
स्पष्ट कीजिए कि कबीर खरी खरी कहने वाले सच्चे समाज सुधारक हैं। यहाँ सीधी सीधी मुंह पर आई जो की बात कह देता। कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों को अत्यंत निकट से देखा था। उन्होंने यह महसूस किया कि सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, भक्ति का आडंबर, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच की भावना आदि प्रभु भक्ति के मार्ग में बाधक हैं। उन्होंने ईश्वर की वाणी को जन जन तक पहुंचाते हुए कहा, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। इसके अलावा ऊंचे कुल में जन्म लेकर महान कहलाने वालों के अभिमान पर चोट करते हुए कहा, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। यानी कि सुब्रन जो सोने का जो कलश है, घड़ा है, वो सूरा शराब से भरा हुआ है, साधु निंदा सोए। तभी साधु जो संत है उसका निंदा करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर खरी खरी कहने वाले सच्चे समाज सुधारक थे। ज्ञान की अंधी आने से पहले मनुष्य की स्थिति क्या थी और बाद में उसकी दशा में क्या क्या बदलाव आया, पठित शब्द के आधार पर लिखिए। ज्ञान की अंधी आने से पहले मनुष्य का मन माया मोह, अज्ञान, तृष्णा, लोभ लालच और अन्य दुर्विचारों से भरा था। यानी जो बुरे विचार थे, वह संसारिकता में लीन था। इससे वह प्रभु की सच्ची भक्ति न करके भक्ति का आडंबर करता था। ज्ञान की आंधी आने के बाद मनुष्य के मन से अज्ञान का अंधकार और कुविचार, जो बुरे विचार हैं, वो दूर हो गए। उसके मन में प्रभु ज्ञान का प्रकाश फैल गया। वह प्रभु की सच्ची भक्ति में डूबकर उसके आनंद में सराबार हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।